बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में दिए गए आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसमें दिए गए संस्कृत वाक्यों का शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद समझेंगे। आप लोग पाठ का नाम देखें, आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः। इसका मतलब क्या होता है? आत्मज्ञः, आत्मधन ज्ञः, आत्मज्ञ अपने आप को, ज्ञ माने जानने वाला, एव माने ही, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। यानी जो आत्मज्ञानी है, जो अपने आप को जानता है, वही सब कुछ जानता है। ये इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे, जो स्वयं को जानता है वह सब कुछ जानता है। इस संसार की नश्वरता और सामयिक संबंधों की वास्तविकता को उजागर किया गया है। संसार में सभी स्वार्थ के साथी हैं, अपने अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। यहाँ परोपकार तथा परमार्थ का सर्वथा अभाव है। यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परोपकार के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए जीता हो। सब लोग अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। और जितने भी संबंध हैं, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, जो भी संबंध हैं, वो सभी संबंध स्वार्थ की पूर्ति के लिए बने हुए हैं। यानी अगर एक दूसरे का स्वार्थ किसी से न हो तो वह अपने संबंध को क्या नहीं करेगा, किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। ये आप इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चूँकि ये उपनिषद से लिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे उपनिषद से ये लिया गया है, तो इसका जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत से हट करके। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे इन शब्दों को। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं और उनकी पत्नी है। उनकी दो पत्नियां हैं। एक जो पत्नी है वो यहाँ पे देखेंगे मैत्रेयी, और एक जो है वो है कात्यायनी। तो अपने विचारों को वह व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, जिसका नाम मैत्रेयी रहता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानात् अस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम् अमृता स्यात् इति। याज्ञवल्क्य उवाच न इति। इसका मतलब क्या है? तो इसका अगर संदर्भ लिखना है तो संदर्भ पूर्वज जैसे बताया गया था पिछले पाठ का, वैसे ही कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। और इसमें इस बात को प्रकट किया गया है कि जो स्वयं को जानता है वह सब कुछ जानता है। इस संसार में जितने भी संबंध हैं वह सब स्वार्थ पूर्ति के लिए ही बने हुए हैं। इन बातों पे इस पे विशेष बल दिया गया है। अब देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी संबोधन का चिन्ह दिया, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन, उद्यास्यन का अर्थ होता है गृहस्थ आश्रम से ऊपर, यानी पारिव्राज्य नामक आश्रम को, इस जीवन को त्याग करके अन्य जीवन को जो मरने के बाद लोग प्राप्त करते हैं, उसी को यहाँ पे दिया है उद्यास्यान। मैं इस स्थान यानी गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके पारिव्राज्य नामक आश्रम को जाने वाला हूँ। अतः अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। इस गृहस्थ आश्रम को त्याग करके अन्य स्थान को, पारिव्राज्य नामक स्थान को जाने वाला हूँ, उस आश्रम को जाने वाला हूँ। ततः ते अनया, अतः मैं क्या करना चाहता हूँ, ते अनया तुम्हारे और इस कात्यायनी के बीच विच्छेदम कर्माणि, क्या करना चाहता हूँ, अपनी संपत्ति का विच्छेदम बंटवारा कर्माणि करना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा
कि यदि सर्वा पृथ्वी, यदि संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन माने होता है धन से, पूर्णा माने भर जाए, पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता स्यात्, तो क्या मैं अमृत तत्व प्राप्त कर सकती हूँ, अमरता को प्राप्त कर सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने बोला, न इति, नहीं। तो होगा क्या, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव, यथैव का अर्थ होता है जैसा, ये माने ही, जैसा ही किसका, उपकरणताम साधन संपन्न, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्तेन इति, वित्तेन का अर्थ दिया है वित्त धन से, न आशा, आशा नहीं की जा सकती है। अमृत तत्व से अमरता का, धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, सा वह मैत्रेयी, मैत्रेयी उवाच बोली, वह मैत्रेयी बोली, ये ने हम, जिससे मैं नामृता श्याम, न अमरता को नहीं प्राप्त कर सकती, कि महम तेन कुर्याम, तो मैं उसका क्या करूँगी, जिससे मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती उसका मैं क्या करूँगी। यद यदा एव भगवान, हे प्रभु चाहे स्वामी, जिससे यदा, यदा जिससे, एव मन ही, केवल अमृत तत्व साधनम, केवल अमृत तत्व साधनम, अमरता का साधन, केवलम केवल, आप ही जानाति जानते हैं, जैसा कि अमरता का साधन केवल आप ही जानते हैं, तो वही तदेव, वही मैं ब्रूहि, मुझसे बोलें या मुझे बताएं, जैसा कि अमरता का साधन आप जानते हैं, केवल वही आप मुझसे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भासते, हे तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे मेरी प्रिय हो, और प्रियम भाष से तुम प्रिय बोल रही हो, यही का अर्थ होता है वो, उपविश्य बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्साधनम, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने बोला, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु, पत्यु पत्नी की, या पत्नी को, पत्यु पति की कामना, कामाय कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए, इसमें दिया है आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी को पति अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय होता, अपनी कामना पूर्ति के लिए। न वारे जाया, जाया या कामाया जाया प्रियो भवति, आगे बताते हैं कि जायाय संतान के लिए, हे मैत्रेयी, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होता। कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रियो भवति, जाया का अर्थ होता है पत्नी। इसी प्रकार जैसे बताया गया कि पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है, उसी प्रकार पति को पत्नी की कामना के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। फिर आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय भवति, न वा अरे पुत्र से वित्तस्य, पुत्र और धन की भी यही गति होती है, पुत्र और धन भी अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, बल्कि पुत्र अपनी कामना के लिए, जैसे माता पिता को पुत्र माता पिता की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि वह अपनी कामना के लिए, वही स्थिति जो है धन के लिए भी होता है, धन भी धन की कामना के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामना के लिए
धन और पुत्र दोनों प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए दिया है। अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियम भवति। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए। सर्वस्य कामाय सर्वप्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। न पहले दिया है, नहीं, अरे सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यसितव्य आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। निष्कर्ष में कहते हैं कि इसीलिए हे मैत्रेयी, आत्मा निश्चय ही देखने योग्य, द्रष्टव्य देखने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, और मंतव्य मनन करने योग्य है, तथा ध्यान निदिध्यासितव्य माने ध्यान करने योग्य है। निश्चय ही आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से अवश्य ही ये सब विदिता भवति संभव हो जाता है। इस पूरे का एक साथ अगर हिंदी ध्यान से सुनेंगे तो समझ लेंगे। संदर्भ बताया ही गया है, केवल हिंदी देखेंगे। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान को यानी गृहस्थ आश्रम से ऊपर पारिव्राज्य नामक स्थान को जाने वाला हूँ, अतः मैं अपनी संपत्ति को तुम्हारे और अपनी इस कात्यायनी के बीच बंटवारा कर देना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने यह सुनकर बोला कि क्या यह संपूर्ण पृथ्वी यदि धन से पूर्ण हो जाए तो उससे अमरता को प्राप्त किया जा सकता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूं उसका भला मैं क्या करूंगी? हे स्वामी, हे प्रभु, आप जो अमरता का साधन जानते हैं वह मुझसे बोलें। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिया, तुम प्रिय हो और प्रिय बोलती हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। पति को अपनी ही कामना के लिए पत्नी को प्रिय होता है पति। फिर अरे न, पति को पत्नी की कामना के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, यह आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। इसको 2-3 बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कल जो साप्ताहिक टेस्ट होगा उसमें आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एवं संस्कृत भाषा या महत्वम से एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखकर आपको भेजना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।